इस महामारी के समय हम सब लोग अपने परिवारों के साथ अपने अपने घरों में महफूज हैं और मैं और मेरा सिनर्जी परिवार भी फिज़िकली दूर रहने के बावजूद एकत्रित हैं इस महामारी से लड़ने को। हमारे परिवार के सदस्यों ने बेहतरीन संदेश आप सबके लिए बनाए हैं जिसे हम प्रतिदिन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि पूरे भारतवर्ष एवं सीमाओं के पार से मेरे परिवार के सदस्यों ने आपके लिए संदेश भेजे हैं जिन्हें हम आपके सामने रोज़ प्रस्तुत करेंगे। Hi, my name is Gargi. I am from Delhi. It's an appeal. Please stay at home and be safe. ये समय अत्यंत धैर्य और संयम का है। हमें हमारे ऐसे सहयोगी, हमारे मित्रगण जो हमसे काफ़ी दूर हैं, उनसे दूरभाष के माध्यम से संपर्क स्थापित कर उनका हालचाल लेते रहना है। साथ ही इस समय का सदुपयोग कर हमको सकारात्मक ऊर्जाएं एकत्रित करनी हैं ताकि हमारा जीवन भी अत्यंत सफल बनवाए। हमें अपने इष्ट के नज़दीक भी रहना है ताकि भविष्य में आने वाले किसी संकट का हम मुकाबला अच्छे से कर सकें। आप सबसे निवेदन है, कोविड-19 के बचाव के लिए आप स्वयं तथा आपके आसपास रहने वाले अपने परिचितों को सभी को उसके नियमों का, उससे बचाव के नियमों का पालन कराने को अवगत कराते रहें। जय विश्वनाथ, हर हर महादेव। कोरोना वायरल के लेकर के थोड़ा सा दिक्कत महसूस हो रहा है, लेकिन दिक्कत महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब वायरल है, प्राकृतिक आपदा इसको माना जाए और इससे लड़ने के लिए हम लोग अपना घर में सुरक्षित हैं। यदा कदा कभी काल बाहर जाते हैं साग सब्जी के लिए, बाद बाकी सब जो सरकार का निर्देश है जो घर में रहिए, लॉकडाउन रहिए, तो उसी हिसाब से हम लोग अभी तक हैं। आगे घर में बैठे हैं, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, महामृत्युंजय जब यही सब कर रहे हैं। करना क्या है? घर में बैठ कर के भगवान का आराधना करना चाहिए। जो हम लोग नहीं कर पाते थे तो भगवान का कृपा है जो अभी हम लोग बैठ कर के अपना आराम से कर रहे हैं, तो उससे समय भी पास हो जाता है और अपना मन भी लगा रहता है। तो कोई बात नहीं है। मैं सबसे आग्रह निवेदन करता हूँ जो घर से ना निकले, घर में ही रहे। कुछ दिन की बात है, सब फिर सामान्य हो जाएगा, फिर अपना निकलेंगे, सब काम करेंगे और कोई घबराने का जरूरी नहीं है, टेंशनाइज होने का जरूरी नहीं। सब लोग घर पे रहे, आराम से रहे, भगवान का आराधना करे, जो मिलता है खाए पिए, आराम से रहे। जय विश्वनाथ, हर हर महादेव। हरिओम। मैं भारत माँ का बेटा पुनः अपने विचारों के संग आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज पूरे भारतवर्ष में कोरोना नाम की जो एक महामारी फैली है, एक राक्षस के तरह पूरे देश को ये अपने संक्रमण में ले रही है। ये एक गुप्त शत्रु है। ये हमारे भारतवासियों को हमारा ये कर्तव्य है कि हम इस महामारी से, इस गुप्त शत्रु से अपनी रक्षा करना है। हमें अपने परिवार की रक्षा करना है, अपने देश की रक्षा करना है, अपने देश के गौरव की रक्षा करना है और इस गुप्त शत्रु को गुप्त हथियारों से ही मारना होगा। हम सब सोच रहे होंगे कि गुप्त हथियार क्या है। ये हमारे गुप्त हथियार हमारे देश की पुरानी जो जड़ी बूटी वाली पद्धति है उसके बनाए हुए काढ़े से अपने को मजबूत करना होगा। हम सब प्रातः चाय पीने के भी पहले इस विधि के, जो प्राचीन विधि का जो काढ़ा है, उसे हमें लेना होगा। उसकी विधि मैं आपको बता रहा हूँ। एक सर्वप्रथम सुबह उठकर जल में तुलसी, अदरक, गोल मिर्च, लौंग, गुलोए, अदरक और मुलेठी, गुड़ डालकर इसको उबाल कर इसका एक काढ़ा बनाना होगा। और जब काढ़ा बनने के बाद ये तैयार हो जाएगा, उसे छानकर उसमें नींबू का रस मिलाकर हम इसको प्रातः काल
पहला हमारा कर्तव्य है कि सब भारतवासी इसे ग्रहण करें। इससे हमारे अंदर इस गुप्त शत्रु से लड़ने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जिससे हम पूरे देश में इससे लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। हम इससे लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक कि ये पूर्ण रूप से ये अपने देश से ये चला नहीं जाता। उसके लिए हर प्रकार से हम सतर्क रहना होगा। हमें अपने डिस्टेंस को, दूरियों को, सफाइयों को हर समय जब तक ये पूर्ण रूप से खत्म नहीं होता तब तक हमें इसका अनुपालन करना होगा और फिर पुनः अपने देश को, अपने राष्ट्र को पुनः एक नए रूप में, एक नए युग की शुरुआत हमें करना होगा। इन्हीं शब्दों के संग जय हिंद, जय भारत दर्शन। नमस्कार, मैं ज्योति यादव बनारस से।